दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को अल्प समय के भीतर जमानत मिलना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, इन नेताओं की रिहाई ने आपको एक बार फिर से संगठित कर दिया है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली के चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है और भाजपा व अन्य विपक्षी दलों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। सत्येंद्र जैन की 18 महीने की जेल यात्रा के बाद रिहाई और मनीष सिसोदिया तथा संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का जल्द बाहर आना सवाल खड़े करता है कि अचानक सभी नेताओं की जमानत एक ही समय में क्यों हुई। क्या इन जमानतों का चुनावी राजनीति से संबंध है या संयोग नहीं लगता कि जब चुनाव नजदीक है तब आपका शीर्ष नेतृत्व एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आप नेताओं की रिहाई के साथ ही पार्टी का चुनावी अभियान तेज होने की उम्मीद है। सत्येंद्र जैन ने जेल से बाहर आते ही साफ संकेत दिया, अब हम दिल्ली के अधूरे काम पूरे करेंगे और जनता के वादों को निभाएंगे। अब जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन सभी बाहर आ चुके हैं, पार्टी एक बार फिर अपने पुरानी चुनावी वादों को लेकर आक्रामक तरीके से प्रचार करेगी। यमुना की सफाई और दिल्ली के पर्यावरण सुधार पर पार्टी का फोकस रहेगा। सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि उन्हें यमुना प्रोजेक्ट रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अब पार्टी से अपने प्रमुख एजेंडे के रूप में जनता के बीच ले जाएगी। काम की राजनीति के एजेंडे के साथ आप यह संदेश देना चाहेगी कि उनके नेता भले ही जेल गए लेकिन ईमानदार राजनीति पर कोई समझौता नहीं किया गया। पार्टी के फ्री बिजली, पानी और शिक्षा मॉडल को चुनावी अभियान में प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आप नेताओं की एक के बाद एक रिहाई भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दिल्ली में भाजपा अब तक आप पर भ्रष्टाचार के आरोपों के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी। मनीष सिसोदिया की शराब नीति घोटाले और सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को भाजपा ने बार बार चुनावी मुद्दा बनाया था। अब इन नेताओं की रिहाई से आपके समर्थकों में नया जोश आ सकता है। भाजपा को अब एक मजबूत और संगठित आप से मुकाबला करना होगा। आपकी रिहाई को पार्टी अपने राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में प्रचारित कर सकती है, जिससे भाजपा की छवि पर नकारात्मक असर पड़ने का जोखिम है। विपक्षी एकता भी भाजपा के लिए चिंता का कारण बन सकती है। अगर कांग्रेस और आप के बीच चुनाव की पूर्व कोई समझौता होता है तो भाजपा के लिए दिल्ली में स्थिति और कठिन हो सकती है। दिल्ली में भाजपा अब इस घटनाक्रम को जमानत का मतलब बेगुनाही नहीं की लाइन पर ले जाकर आप पर हमला तेज कर सकती है। भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि आपके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से जमानत मिली है। हालांकि आप इस नैरेटिव को पलटते हुए जनता के बीच यह संदेश देने का प्रयास करेगी कि भाजपा ने जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत उसके नेताओं को जेल भेजा था। अब रिहाई के बाद आपका दावा है कि वह चुनाव में पहले से ज्यादा मजबूत होकर उतरेगी। आपकी रणनीति अब सहानुभूति लहर को भुनाने की होगी। नेताओं के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी यह संदेश देना चाहेगी कि उन्होंने जनता के लिए काम करने की कीमत चुकाई है। भाजपा की चुनावी रणनीति को कमजोर करने के लिए आपका भ्रष्टाचार के आरोपों को अपने खिलाफ षड्यंत्र बनाएगी। पार्टी अपने पारंपरिक विकास एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी और जनता को यह विश्वास दिलाएगी कि वह ईमानदारी और काम की राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और साथ में अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने दिल्ली के चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। अब आपके शीर्ष नेता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। भाजपा के सामने अब चुनौती यह होगी कि वह आपकी सहानुभूति लहर और काम की राजनीति के नैरेटिव का किस तरह मुकाबला करती है। आगामी विधानसभा चुनाव न केवल विकास के मुद्दों पर बल्कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार के नैरेटिव पर लड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली का चुनावी रण और रोचक हो गया है।